बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। ईरान अमेरिका जंग को लेकर कुछ तहलका खेज इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। सऊदी अरब से नाज़रीन मोहतरम एक बड़ा खड़ाक सामने आया है, बड़ा बयान सामने आया है। आप कह रहे हैं कि वहां से अमेरिका की छुट्टी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तकरीबन 10 से 12 ताज़ा तरीन खबरें हैं। आप कह लें गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है, ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन किराम, एक एक करके तमाम चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सेंटकॉम के जो सरबराह हैं यानी मशरक़ वस्ता के आप कह लें कि मुकम्मल ही जो जिम्मेदार हैं अमेरिका की जानब से, ब्रैड कॉपर एक बड़े कमांडर जनरल हैं, उनकी जानब से कुछ ब्रीफिंग जो है वो ट्रंप को दी गई है। इस ब्रीफिंग में ईरान पर नए फौजी हमलों के कई ऑप्शंस बताए गए हैं। ट्रंप को ईरान पर दबाव डालकर इसे बातचीत की मेज पर वापस लाया जाए या जंग को अपने हक में खत्म किया जाए। बुनियादी तौर पर ये जो ब्रीफिंग की गई है, जो पॉइंट सामने रखे गए हैं, इसका मकसद जो है वो ये है। अब इसके अंदर जो अहम तरीन प्लान है नाज़रीन मोहतरम, अगर मैं आप लोगों के साथ मुख्तसर वो शेयर करूं तो ताकतवर हमले हैं, यानी मुख्तसर और ताकतवर हमले एक टाइम पर ही, यानी ईरान के जो अहम तरीन ठिकाने हैं, फौजी अड्डे हैं, पावर प्लांट्स हैं, तेल की तनसीबात हैं, बड़े बड़े पुल हैं, वो सारे एक ही टाइम में उड़ा दिए जाएं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ईरान के ऊपर दबाव बढ़ेगा और ईरान जो है वो हमारी बात मान लेगा। ये कहना है जो अमरीकी सेंटकॉम के इस वक्त सरबराह हैं ब्रैड कॉपर, उनकी जानब से ये उन्होंने एक तजवीज जो है वो पेश की है मुमकिना तौर पर ट्रंप को। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम वो कहते हैं कि जो आबनाए हुर्मज़ है उसका कुछ हिस्सा जो है वो कब्जे में ले लिया जाए। ये बहुत अहम शिपिंग रूट है जहां से दुनिया का आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा तेल जो है वो गुजरता है। अगर इसको कब्जे में ले लेते हैं फिर भी ईरान घुटने टेक सकता है। लेकिन ये एक तजवीज पेश की जा रही है। लाजमन नहीं है कि ईरान अमेरिका जो है वो ऐसा कर देगा, और ये भी लाजमन नहीं है कि अमेरिका इस तरह से करेगा और आगे से ईरान क्या उसके हाथ पांव जो है वो बंधे हुए हैं, या उसने वो क्या कहते हैं कि उसने कुछ चूड़ियां पहनी हुई हैं कि वो खामोशी के साथ देखता रहेगा अपनी बर्बादी का सामान, वो आगे से रिटेलिएट करेगा। अब नाज़रीन मोहतरम वो कहते हैं कि खास एक फौजी ऑपरेशन यानी ईरान के जो जोहरी मवाद हैं, जो अफसुदा यूरेनियम है, उसके जो जखायर हैं उसके ऊपर छापा मारा जाए और उन्हें उठा लिया जाए। एक ये भी मुमकिन तौर पर कदम जो है वो उठाया जा सकता है। एक ये उन्होंने प्लान जो है वो सामने रखा है। अब ये प्लान जो है वो मशरक़ वस्ता के जो कमांडर हैं अमेरिका के, जो सारी सूरत को देख रहे हैं, ये उनकी जानब से ट्रंप के सामने जो है वो रखा गया। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम खबर सामने आई है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। इसी के साथ साथ इस वक्त सऊदी अरब से बड़ी अहम तरीन खबर सामने आ रही है। जो सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं शहजादा फैसल बिन फरहान, उनकी जानब से नाज़रीन मोहतरम एक अहम तरीन जो बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि अमेरिका पर इंसार करने का दौर अब खत्म हो चुका है। जबकि ट्रंप अपने मुल्क की हिफाजत भी नहीं कर सकते, वो हमारी हिफाजत कैसे करेंगे? यानी जो बंदा अपने मुल्क के यानी वाशिंगटन डीसी के अंदर हिल्टन होटल के अंदर वो बैठा हुआ है, फिर भी वहां पर जो है वो फायरिंग हो जाती है, तो जो अपनी हिफाजत नहीं कर पा सके वो हमारी हिफाजत क्या करेंगे? और फिर मशरक़ वस्ता के अंदर जो इनके अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद थे और अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर जो इनका जदीद तरीन पैट्रियट है, थर्ड है, जो आम तरीन इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो नाकस सूरत हाल उसने दिखाई है, वो तबाह हो गया है। उनके फौजी अड्डे तबाह हो गए हैं। अगर वो तबाह हो गए हैं तो ये तो हमारे साथ वादे करते थे कि हम आपके कंट्री की हिफाजत करेंगे, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सके, इन्होंने हमारी खाक हिफाजत करनी है। तो ये इस वक्त नाज़रीन मोहतरम एक बयान उनका भी इस वक्त सामने आ रहा है। ये बयान बड़ी अहमियत का हामिल है, ये बात आप याद रख लें। ये आप कह लें कि एक चिंगारी इस वक्त फूट पड़ी है। जो शुरू किया गया था वो अमेरिका की जानब से किया गया था। ट्रंप ने ही जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, आप जानते हैं कि उनको गालियां निकाली थी, इंतहाई घटिया किस्म की हरकत की गई, इंतहाई घटिया किस्म की लैंग्वेज जो है वो यूज की गई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए। तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया है उसने अपना रंग जो है वो उसके साथ अब तब्दील कर लिया है। वैसी सूरत हाल अमेरिका के साथ वो जराना नहीं रहा सऊदी अरब का, जबकि यूए जो है वो बड़ा डट कर अब भी अमेरिका के साथ खड़ा है।
ईरान के जो नए मुज़ाकराती मतन में अमेरिका से दर्ज झैल मुतालबात जो हैं वो किए गए हैं। यूरेनियम अफसुदगी की सरगर्मियों का जारी रहना, हजबुल्ला और इसराइल के दरमियान झड़पों का मुकम्मल खात्मा, ये दो बड़े मुतालबे जो हैं वो किए गए हैं। ईरान ने सामने रख दिए हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये जारी रहेंगी, यानी अफसुदगी जो है यूरेनियम की वो भी जारी रहेगी जब तक हम एटमी हथियार हासिल नहीं कर लेते। और दूसरे नंबर पर इसराइल और लुबनान यानी हजबुल्ला के दरमियान जो झड़पें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। ये उसने बड़ी दो शर्तें रख दी हैं, अगर ये पूरी होती हैं तो जंग खत्म हो सकती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। जबकि सदर ट्रंप ने जो इस पर स्टेटमेंट जारी की है वो भी आप सुन लें। उसने क्या कहा है? सदर जो ट्रंप है उसने कहा है कि वो तनाज़े के खात्मे के लिए ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ से मुतमिन नहीं है। यानी जो तजवीज़ पेश की गई है कि अफसुदा जो यूरेनियम की अफसुदगी है वो जारी हम रखेंगे और हजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जो झड़पें हैं वो मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएं, तो ये दो जो तजवीज़ उन्होंने पेश की है, तो ट्रंप कहता है कि मैं इस चीज़ से मुतमिन नहीं हूँ, मैं नहीं इस चीज़ को मानता। इस बात पर शक जाहिर किया है कि आया कोई मुआहदा काबिल अमल है या फिर नहीं। वो मुआहदा करना चाहते हैं लेकिन मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ। यानी ट्रंप अपनी मर्जी का मुतालबात रखता है। वो कहता है कि यूरेनियम हमारे वाले होने चाहिए, जबकि ईरान कहता है कि हमने एटमी ताकत बनना है। उन्होंने पेशकदमी की है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आया कि वो कभी वहां पहुंचेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की क़यादत मुनक़ते है, यानी उनके साथ राब्ता भी नहीं है उनका। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट जारी की गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के जुए पर 100 बिलियन अमरीकी डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ये उन्होंने बड़ा दावा किया है। इसी के साथ साथ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उन्होंने कहा कि अमेरिका के कागजी शेर अड्डे अपने हिफाजत भी नहीं कर सकते, तो खित्ते के अमेरिका परस्तों की हिफाजत क्या खाक करेंगे। यानी ये आप कह लें कि वो यूएई को भी एक पैगाम दे रहे हैं, ये वो एक उर्दन को पैगाम दे रहे हैं, ये वो एक कतर को पैगाम दे रहे हैं, सऊदी अरब को। अब जितने भी वो मुमालिक मिडल ईस्ट के जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, ये उन कंट्रीज उन मुमालिक को भी एक खामोश पैगाम है कि जनाबे वाला होश के नाखून लें। अगर वो अपने अड्डों की हिफाजत नहीं कर सके, हमारे ड्रोन्स ने हमारे मिसाइल्स ने उनके अड्डों के अंदर जाकर तबाही मचाई है, उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, उनके फौजियों की पड़खच्चे उड़ाए हैं, तो आपकी वो क्या खाक हिफाजत करेंगे। लिहाजा आप खुद अपनी हिफाजत करने के लिए इकदाम करें। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ट्रंप ने पाकिस्तान से मुतल्लक भी कुछ बयानात जारी किए हैं। अच्छा, ट्रंप ने जो पाकिस्तान को लेकर आज बातचीत की है रात को, वो आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा ही जरूरी है। नाज़रीन मोहतरम, सवाल किया गया है क्या आप इस्लामाबाद जाएंगे? ट्रंप से ये सवाल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है, हम पाकिस्तान और इस्लामाबाद के लिए बहुत ज्यादा एहतराम रखते हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक तवील सफर है। फिलहाल हम मुज़ाकरात के हवाले से सब कुछ फोन पर ही चला रहे हैं। इसी के साथ साथ रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जमीनी रास्ते खोल दिए हैं, क्या आपको इसका इल्म है? यानी आप जानते हैं ना कि अब हुर्मुज़ बंद होने की वजह से ईरान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो पाकिस्तान ने 9 रूट्स जो हैं वो खोले हैं, जमीनी रास्ते खोले हैं। यानी जो कराची बंदरगाहों तक वो पहुंचेगा सारा, कंटेनर शिपें हर चीज जो भी थर्ड कंट्रीज का सामान है वो फिर यहाँ से पाकिस्तान से मूव होकर बलूचिस्तान के रास्ते, तप्तान के रास्ते जो है वो ईरान तक पहुंचेगा। तो इस पर जो है वो उस रिपोर्टर ने सवाल किया है ट्रंप से कि जमीनी रास्ते उनके आपस में खुले हुए हैं, क्या आपको इस चीज का पता है? ट्रंप ने कहा कि मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। तो आगे से ट्रंप ने उस रिपोर्टर से सवाल किया, क्या आप पाकिस्तान से हैं? रिपोर्टर ने कहा है नहीं, मैं अमेरिकी हूं। ट्रंप ने कहा कि मुझे पाकिस्तान और फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के लिए बहुत ज्यादा एहतराम है। तो ये उन्होंने इस वक्त स्टेटमेंट जारी की है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लेकर, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको लेकर। तो ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, गुज़श्ता 24 घंटे की कुछ अहम तरीन खबरें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस चीज पर क्या कहते हैं, मुझे अपनी जो कीमती राय है वो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बतानी है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को बताता चलूं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अगले हफ्ते यूरोपीय यूनियन से दरामद होने वाली कारों और ट्रकों पर मासूलात बढ़ाकर, यानी जो टैरिफ है वो 25% कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी प्लांट्स में तैयार होने वाली गाड़ियों को किसी किस्म की मासूलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो आप कह लें कि नेटो के ऊपर एक बमशैली गिराने के मुतरादिफ है, इसके अलावा तो हम इसको और कुछ नहीं कह सकते।
अपने मेजबान को इजाजत दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।